स्टूडेंट्स, तो हमारा ईवीएस का चैप्टर 3 थोड़ा सा रह रहा है। आज हम इसे ख़त्म कर देंगे। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, खाने की अच्छी आदतें, स्वस्थ आदतें। मेंटेन अ स्ट्रेट पोस्चर वाइल ईटिंग एंड च्यू वेल, यानी कि एक स्ट्रेट पोस्चर बना के रखो, यानी कि सीधा बैठो खाते समय। एंड च्यू वेल, और अच्छे से चबाते समय। ईट विद योर माउथ क्लोज्ड, मुंह बंद कर कर खाना खाना चाहिए। ईट ओनली व्हेन हंग्री, और केवल तभी खाना चाहिए जब आपको भूख लगे। डू नॉट ओवर ईट नहीं करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग टू मच ऑफ फ्राइड एंड स्पाइसी फूड, हमें ज़्यादा फ्राई और स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा मसाले वाला फिर तला खाना नहीं खाना चाहिए। टेक सिंपल फूड विच कैन बी डाइजेस्टेड ईजिली, साधारण भोजन लेना चाहिए जो कि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। इंक्लूड सफिशेंट अमाउंट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, सफिशेंट अमाउंट यानी कि सही मात्रा में हरी सब्जियों को इंक्लूड करना चाहिए। एंड फ्रेश फ्रूट इन योर डाइट, और ताज़ा फलों को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स को खाना चाहिए, यानी कि जो फल मौसम के साथ चलते हैं वो। एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियों को। ड्रिंक सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे, दिन में सफिशेंट क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए। ड्रिंक मिल्क एंड जूसेस, मिल्क, दूध और जूसेस पीने चाहिए। अवॉइड एरेटेड ड्रिंक्स, और एरेटेड ड्रिंक से बचाव करना चाहिए। एरेटेड ड्रिंक्स यानी कि वो ड्रिंक जिनमें गैस भरी हुई होती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फूड को स्टोर करके रखना और उनको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना, और अनहाइजेनिक कंडीशन में यानी कि डर्ट वाली कंडीशन से उसको बचा कर रखना, उसको बोलते हैं स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फूड। Soak some vegetables and fruit that you buy from the market in the bowl and leave them in the water for some time. जब आप कुछ सब्जियां और फली खरीदते हैं मार्केट से, ठीक है, द बाउल, कटोरी में उसे रख दो और उसमें थोड़ा सा पानी भर दो और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। When you take them out, जब तुम उसे बाहर निकालोगे, you will see the डस्ट एंड डर्ट ऑफ द वेजिटेबल्स इन द वाटर, तो आप देखोगे कि हमें जो वेजिटेबल्स का डस्ट और डर्ट है वो सारा का सारा पानी में दिखाई देता है। एडेड टू इट ऑल द पेस्टिसाइड्स दैट आर स्प्रेड ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो स्प्रे किए हुए होते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स में, जो कि दीज आर डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट ओनली टू ईट अ बैलेंस डाइट, केवल हमारे लिए यही काफ़ी नहीं है कि हम एक बैलेंस डाइट खाएं, बट आल्सो ईट फूड दैट इज़ फ्रेश एंड क्लीन, लेकिन यह भी बहुत ज़रूरी है कि खाना खाना चाहिए कैसा, साफ़ और ताज़ा। वी मस्ट वॉश रॉ फूड्स बिफोर ईटिंग, यानी कि जो रॉ फूड है, यानी कि जो गंदा फूड है जिस पर डस्ट जमा हुआ होता है, उसको धोना चाहिए खाने से पहले। बिफोर वी स्टोर अवे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वी मस्ट वॉश एंड ड्राई दैम वेल, यानी कि उनको खाने से पहले उन्हें अच्छे से धोना चाहिए और उनको सुखाना चाहिए। बिफोर ईटिंग और कुकिंग दैम, उनको खाने और पकाने से पहले वॉश दैम वंस अगेन, एक बार फिर से धोना चाहिए। फूड इज़ वेरी प्रीसियस, जो खाना है बहुत ज़्यादा प्रीसियस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कीमती होता है। प्रीशियस मीन्स कीमती। वेस्टिंग फूड इज़ अ बैड हैबिट, खाने को बर्बाद करना एक गंदी आदत होती है। सो वैन एवर वी हैव एनी लेफ्ट ओवर फूड वी नीड टू स्टोर इट प्रॉपरली,
तो जब कभी भी हमारे घर में खाना बचे तो हमें उसे अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए। एनी फूड कीप्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़ नॉट सेफ टू ईट। अगर हम किसी भी खाने को लंबे समय तक रखते हैं तो वो हमारे खाने के लिए अच्छा नहीं होता। एज जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग इन इट, इसमें जर्म्स जो हैं, कीटाणु जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू हैंडल एंड स्टोर फूड प्रॉपरली। ये ज़रूरी होता है कि फूड को हैंडल करना और यानी कि उसको अनहाइजेनिक कंडीशन में रखना, यानी कि उसको गंदगी वाली कंडीशन से बचाना और उसको अच्छे से स्टोर करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बी इट लेफ़्ट ओवर फूड आइटम और फ्रेश वन। लेफ़्ट ओवर फूड आइटम और फ्रेश वन यानी कि जो हमारा बचा हुआ खाना होता है, ठीक है, उसको अच्छे से हैंडल करना, स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वी कैन डू दैट बाय, हम ऐसा कर सकते हैं किनके द्वारा? देखिए, कीपिंग फूड इन क्लीन ड्राई एयर टाइट कंटेनर टू प्रिवेंट मॉइस्चर, एयर, डस्ट और इंसेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द फूड एंड कॉन्टेमिनेटेड इट। यानी कि फूड को साफ, सूखी और एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, मॉइस्चर से, नमी से बचाने के लिए, एयर से, हवा से बचाने के लिए, डस्ट, गंदगी से बचाने के लिए और इंसेक्ट, कीड़ों से बचाने के लिए, फ्रॉम एंटरिंग द फूड, जो कि खाने में एंटर कर जाते हैं, एंड कॉन्टेमिनेटेड इट, और इसे ख़राब कर देते हैं। कीपिंग बोथ फ्रेश एंड कुक फूड आइटम इन अ रेफ्रिजरेटर, जो फ्रेश और कुक फूड आइटम है उनको रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। फ्रीजिंग स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ जर्म्स, जो फ्रीजिंग है यानी कि जो खाने को ठंडा करता है वो क्या कर देता है, जो जर्म्स की ग्रोथ है उसको कम कर देता है। बॉइलिंग आइटम्स लाइक मिल्क एज बॉइलिंग किल जर्म्स, जो बॉइलिंग आइटम्स होते हैं जैसे कि दूध, तो हम जैसे दूध को उबालते हैं तो उसमें से क्या होता है, जर्म्स जो हैं वो किल हो जाते हैं। एयर एंड एक्सपोजिंग टू सनलाइट ऑल फूड आइटम्स सच एज ग्रेन्स, पल्सेस, स्पाइसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो हमारे ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, स्पाइसेस हैं, उनको हमेशा हवा देनी चाहिए और सनलाइट के कांटेक्ट में रखना चाहिए, ताकि उनमें से सारे जो छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं या फिर कीटाणु जो हैं वो मर जाते हैं। यूजिंग क्लीन हैंड्स एंड और स्पून्स टू हैंडल फूड, फूड को हैंडल करने के लिए साफ हाथों का यूज़ करना चाहिए और चम्मच का यूज़ करना चाहिए। वॉशिंग ऑल फूड आइटम बिफोर कीपिंग दैम अवे इन द रेफ्रिजरेटर और कुकिंग दैम, सभी फूड आइटम को अच्छे से धोना चाहिए बिफोर कीपिंग दैम अवे इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले, उनको पकाने से पहले। कुकिंग और स्टीमिंग फूड, खाने को भाप देना या फिर पकाना। एज फूड विच इज स्टीम्ड और बॉइल्ड वेल, जैसे फूड जिसे हम क्या करते हैं, भाप देते हैं और अच्छे से उबालते हैं। स्टे फॉर अ लॉन्ग पीरियड, हम उसे लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर 3 ख़त्म हो चुका है।